हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट ब्रिज इलेक्शन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे एसटीपी की सीरीज है जहां पे मैंने एसटीपी के दो पार्ट बना दिए हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि वाई एसटीपी रिक्वायर्ड, कि हमें एसटीपी की क्यों रिक्वायरमेंट है अपने नेटवर्क में, हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए। ओके, और सेकेंड वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एसटीपी, एसटीपी है क्या एक्चुअल में। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि एसटीपी क्या होता है। जब हमारे पास कोई रिडंडेंट टोपोलॉजी होती है और उसमें लूप बन रहा होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एसटीपी का यूज करते हैं। ओके, तो एसटीपी उसको अवॉइड कैसे करता है, तो वहां पे मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया हुआ है कि वहां पे एसटीपी क्या करता है, इलेक्शन करता है। सबसे पहले उन स्विचेस में से एक रूट ब्रिज, मतलब जो स्विच होता है उसको ही ब्रिज बोलते हैं। तो वहां पे इलेक्शन होके एक स्विच रूट ब्रिज बनता है। वो रूट ब्रिज ऐसा मान लो जैसे कि वो क्या है, वहां का ओनर है। फिर वो अपने हिसाब से क्या करता है, एक लिंक को अल्टरनेट ब्लॉक करके रखता है। अल्टरनेट ब्लॉक का मतलब है जब तक कि कोई लिंक डाउन नहीं होती है तब तक वो पोर्ट किस स्टेट में रहेगा, अल्टरनेट ब्लॉक स्टेट में। ओके, उसके बाद जैसे अगर आपकी कोई लिंक डाउन होती है, वो अल्टरनेट ब्लॉक जो है वो अपने आप फॉरवर्ड वाले स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि जो रूट ब्रिज है उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एसटीपी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज। पोर्ट पे आ जाते हैं तो पोर्ट में हमारे पास डीपी, आरपी और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन चीजों के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं रूट ब्रिज पे कि रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है अगर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं और वहां पे हमारे पास रिडंडेंट टोपोलॉजी है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपने मेरे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा होगा। तो प्लीज आप जाके पहले पार्ट नंबर 1 को देखें, फिर पार्ट नंबर 2 को देखें। तो ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 3, ये आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी स्टैंड फॉर क्या होता है, एसटीपी स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो एसटीपी रिक्वायर्ड इलेक्शन टू बी परफॉर्म फर्स्ट। एसटीपी को सबसे पहले इलेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्शन परफॉर्म करेगा। तो इलेक्शन होगा कैसे, जैसे हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, मैं आपको एग्जांपल पे भी बताता हूं। सो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 3 स्विच हैं। एक ये हो गया स्विच 1 और स्विच 2 एंड दिस इज स्विच 3। ओके, और इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक रिडंडेंट टोपोलॉजी हो चुकी है। तो ये हमारे पास एक रिडंडेंट टोपोलॉजी बन चुकी है। सो यहां पे लूप हमारा क्रिएट होगा, L2 लूप। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसटीपी। तो एसटीपी सबसे पहले क्या करता है, इन तीनों स्विचेस में से किसी एक स्विच को रूट ब्रिज बनाएगा। तो रूट ब्रिज का क्या होगा, इलेक्शन होगा कि कौन सा स्विच यहां पे रूट ब्रिज बनेगा। तो इलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके पास एक मैसेज होता है जिसे हम बोलते हैं बीपीडीयू। क्या बोलते हैं, बीपीडीयू। बीपीडीयू स्टैंड फॉर होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो देखो, बीपीडीयू लाइक अ हेलो पैकेट। बीपीडीयू क्या है, एक मैसेज टाइप में है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन जाती है इस स्विच की। सेम इस स्विच का भी बीपीडीयू होगा और इस स्विच का भी बीपीडीयू होगा। जैसे कि मैक एड्रेस जाएगा इसमें कि इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है, प्रायोरिटी जाएगा कि इस स्विच की प्रायोरिटी क्या है। तो वो क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। ये इसको अपना बीपीडीयू भेजेगा, ये बीपीडीयू इसको अपना भेजेगा। सेम ये स्विच इसको अपना बीपीडीयू भेजेगा, ये इसको बीपीडीयू भेजेगा, और ये वाला स्विच जो है वो इसको बीपीडीयू भेजेगा, और ये इसको भी अपना बीपीडीयू भेजेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं और बीपीडीयू में कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे कि मैक एड्रेस हो गया स्विच का प्रायोरिटी हो गया। मैं प्रायोरिटी पे आगे बताऊंगा प्रायोरिटी कैसे होती है और कितनी होती है और बाय डिफॉल्ट क्या प्रायोरिटी होती है।
ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास बीपीडीयू पैकेट में जाती है। तो सबसे पहले स्विचेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या एक्सचेंज करते हैं? बीपीडीयू पैकेट। सबसे पहले ये जो स्विच है वो इसको बीपीडीयू भेजेगा और ये वाला स्विच अपना इसको बीपीडीयू भेजेगा। जितने भी स्विचेस इस टोपोलॉजी में कनेक्ट होंगे, जैसे कि अभी हमने 3 ही स्विचेस लिए हैं, अगर और भी मल्टीपल स्विचेस यहाँ पे कनेक्ट होते तो वो भी आपस में बाय डिफॉल्ट जैसे ही तुम उसको कनेक्ट करोगे वो अपने आप अपना बीपीडीयू उसको सेंड करेगा, और जो सामने वाला स्विच है वो अपना बीपीडीयू उस वाले स्विच को सेंड करेगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं। अब आते हैं थ्योरी पे। तो बीपीडीयू आर एक्सचेंज बिटवीन ऑल द स्विचेस टू इलेक्ट रूट ब्रिज। मैंने आपको बताया था जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया तो बीपीडीयू क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे एक स्विच से दूसरे स्विच पे। किस लिए एक्सचेंज होते हैं? रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के लिए। कौन सा स्विच इसमें से रूट ब्रिज बनेगा? ठीक है, तो रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है? बीपीडीयू पैकेट की हेल्प से। बीपीडीयू स्टैंड फॉर क्या होता है? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, स्विच एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मैंने आपको अभी बताया था कि बीपीडीयू में क्या जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन जाती है स्विचेस की, जैसे कि स्विच का मैक एड्रेस हो गया, स्विच का प्रायोरिटी हो गया। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे जाती है? आपके बीपीडीयू पैकेट में। ओके, तो बीपीडीयू कंटेन्ड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द स्विच टू डिटरमाइन द टोपोलॉजी। बीपीडीयू स्विच को टोपोलॉजी समझने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें क्या जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है। बीपीडीयू आर सेंड एवरी 2 सेकेंड। जो हर एक स्विच होता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी मल्टीपल स्विच कनेक्ट करके देखे थे, तो वो आपस में एवरी 2 सेकेंड में क्या करेंगे, बीपीडीयू अपना एक्सचेंज करेंगे। वो हर 2 सेकेंड बाद अपना बीपीडीयू भेजेगा, और जो सामने वाला स्विच होगा वो भी अपना बीपीडीयू हर 2 सेकेंड बाद इसको भेजेगा। ओके, तो ये तो था बीपीडीयू का, कि बीपीडीयू होता क्या है। बीपीडीयू एक हमारा पैकेट है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन जाती है जो एवरी 2 सेकेंड में हमारे पास सेंड होता है, और हमें पता है कि स्विचेस का इंफॉर्मेशन जाता है बीपीडीयू में, जैसे कि मैक एड्रेस होगा और उसका प्रायोरिटी हो गया। ओके, और भी सारी इंफॉर्मेशन जाती है, बस मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। वैसे सीसीएनए में इतना इनफ है, और इससे भी एडवांस अगर करते हैं तो फिर वो हमारा सीसीएनपी में आता है। ओके, सीसीएनए के लिए इतना बहुत है। तो एसटीपी इलेक्शन प्रोसेस। अब देखो, बीपीडीयू एक्सचेंज होंगे रूट ब्रिज का इलेक्शन होने के लिए, कि कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज होगा। अब रूट ब्रिज बनता कौन स्विच है? हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए उस स्विच के पास जिससे कि वो रूट ब्रिज बन जाए? तो देखो यहां पे देखते हैं, द बिनर मस्ट बी लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड लोवेस्ट मैक एड्रेस। ओके, वन स्विच हैविंग लोवेस्ट ब्रिज आईडी इज इलेक्ट एज अ रूट ब्रिज। जिस स्विच के पास सबसे लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगी वो हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट होगा, कि ये हमारा जो स्विच है वो रूट ब्रिज है। और ब्रिज आईडी में होता क्या है? प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ब्रिज आईडी में क्या होता है? प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। इसीलिए कह रहा है लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड लोवेस्ट मैक एड्रेस। जिस स्विच का होगा वो हमारा क्या बनेगा? रूट ब्रिज बनेगा। अदर स्विच कनेक्ट टू अ रूट ब्रिज थ्रू द बेस्ट पाथ, कॉस्ट लोएस्ट, सेलेक्ट लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी, सेलेक्ट लोएस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। ये आगे हम जो 3 सेंटेंस हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस रूट ब्रिज को देख लेते हैं कि ब्रिज आईडी क्या होता है और लोएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट मैक एड्रेस कैसे होगा, जिससे कि वो हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाए कि ये वाला स्विच जो है वो आपका रूट ब्रिज है। ओके, तो पहले ब्रिज आईडी पे डिस्कस करते हैं। ब्रिज आईडी हमारा क्या है? ब्रिज आईडी पे आते हैं। तो ईच स्विच हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड ब्रिज आईडी और स्विच। हर एक स्विच के पास एक आईडी होगा, वो एक उसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा। जैसे कि हमारा स्कूल में हमारा रोल नंबर होता है ना, जैसे एनरोलमेंट नंबर होता है, तो वो क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है हमारा, जो हमें असाइन किया गया है एनरोल नंबर, वो किसी और का नहीं हो सकता है। सेम यहाँ पे होता है, हर एक स्विच के पास एक ब्रिज आईडी बोलते हैं जैसे हम, तो वो क्या होता है? उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अब ब्रिज आईडी में होता क्या है? ब्रिज आईडी में होता है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम और बाय डिफॉल्ट। अब मैक एड्रेस पे आते हैं। तो मैक एड्रेस देखो, कभी कभी ना स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि मैक एड्रेस किसकी बात कर रहे हैं, मतलब किसी पोर्ट की बात कर रहे हैं या किसका मैक एड्रेस।
तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे पोर्ट का मैक एड्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्विच के मैक एड्रेस की बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे हर एक स्विच के पास 2 मैक एड्रेस होते हैं। मतलब स्विच का अपना खुद का मैक एड्रेस होता है और उसके पास जितने भी पोर्ट हैं, जैसे 24 पोर्ट हैं, तो हर एक पोर्ट का अपना अलग अलग मैक एड्रेस होगा। आया समझ में? तो यहां पे जो मैक एड्रेस की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? स्विच के मैक एड्रेस की बात हो रही है। किसी स्विच के मैक एड्रेस को कैसे चेक करेंगे कि इस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा? तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम शो वर्जन कमांड करके चेक कर सकते हैं, वहां पे कमांड चलाएंगे शो वर्जन, तो वहां पे आ जाएगा इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है, तो वहां पे लिखा होगा हार्डवेयर एड्रेस। ओके। या फिर हमें अगर स्विच का मैक एड्रेस चेक करना है तो हम कमांड चला सकते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो आप इतना ही चलाओगे, शो स्पैनिंग ट्री एंटर करोगे तो वहां पे भी आपको स्विच का मैक एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आपको 2 आईडी मिलेगी, एक रूट आईडी, एक ब्रिज आईडी। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आपको मैक एड्रेस चेक करना है तो आप शो वर्जन कमांड चलाओ, वहां पे स्विच का मैक एड्रेस आ जाएगा। तो पोर्ट का अलग मैक एड्रेस होता है और स्विच का अलग मैक एड्रेस होता है। तो पोर्ट का अलग मैक एड्रेस होता है, जितने भी उसके पास पोर्ट होंगे, अगर 24 पोर्ट होंगे तो उसके पास 24 मैक एड्रेस होंगे, हर एक पोर्ट का अलग अलग। ओके। और स्विच का अलग से मैक एड्रेस होता है। तो यहां पे स्विच के मैक एड्रेस की बात हो रही है। ओके। अब देखो प्रायोरिटी में एक चीज और ऐड होती है, एक्सटेंडेड ब्रिज आईडी। मतलब थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं ब्रिज आईडी को। तो प्रायोरिटी में 2 चीजें मिक्सअप होती हैं, प्रायोरिटी प्लस विलन आईडी। विलन आईडी जैसे मैंने आपको विलन मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा। तो जैसे हमारे पास विलन 1 है, विलन 2 है, तो विलन 1 है मतलब विलन की आईडी क्या है 1, विलन 2 है तो विलन की आईडी कितनी है 2, ऐसी विलन 10 है तो विलन की आईडी कितनी है 10। तो वो यहाँ पे ऐड होती है। जैसे अगर विलन 10 की बात हो रही है तो यहाँ पे 10 ऐड होगा, विलन 1 की बात हो रही है तो 1 यहाँ पे ऐड होगा। और मैक एड्रेस वही स्विच का मैक एड्रेस है। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है 32768। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रायोरिटी जो हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। ओके। तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है। तो इसी टोपोलॉजी पे समझेंगे हम, थोड़ा यहाँ पे आते हैं। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हमारी होती है 2 की पावर यहां पे मैं बताऊं आपको, 2 की पावर 16 कितना होता है 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 कितना होता है हमारा 65,536। कितना होगा 65,536। यही होगा 2 की पावर 16 का वैल्यू। ओके। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता होगा कि हम एक स्विच में विलन कितने बना सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं 4096, मतलब 4096 इतने विलन हम क्रिएट कर सकते हैं किसी एक स्विच में। मतलब विलन की जो टोटल वैल्यू होती है 0 से लेके 4096 तक होती है, आपको अगर पता होगा। ठीक है। मैं विलन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रायोरिटी के साथ विलन आईडी भी मैच होती है इसलिए। ओके। सो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है इतनी, और प्रायोरिटी मिनिमम कितनी हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 65,536। ओके। अब अगर आपको प्रायोरिटी चेक करना है, जिसमें से आपकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है 32768, ये क्या होती है आपकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है। हर एक स्विच में बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपकी कितनी होगी 32768। अगर आपको चेंज करना है, प्रायोरिटी को चेंज करना है, तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। कितना प्रायोरिटी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर इसमें आप 4096 और ऐड करो, मतलब 4095 ऐड करो, तो कितना हो सकता है प्रायोरिटी 4096। या तो ये प्रायोरिटी हो सकती है, या फिर आप इसमें और 4096 ऐड करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। आप मन से कुछ भी प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रायोरिटी मिनिमम कितनी होती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 65,536। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी हर एक स्विच की ये होती है। बाकी आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन
अपने मन से ऐसा नहीं कि आपने 15 रख दिया, 20 रख दिया, कुछ भी रख दो। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4096 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 65,536। ये मैं आपको चेंज करके भी बताऊंगा कि कैसे चेंज होती है प्रायोरिटी। तो बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच की प्रायोरिटी कितनी होती है 32768। अभी इतना समझो कि बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच की प्रायोरिटी कितनी होती है 32768, जिसमें एक हमारे पास विलन आईडी ऐड हो जाता है। जैसे बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के पास क्या होता है, विलन 1 होता है, तो विलन 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल प्रायोरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 32769। ये क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी हो जाएगी। तो हर एक स्विच की जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होगी वो कितनी होगी 32769। देखो डिफॉल्ट प्रायोरिटी ये है, और बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच में विलन 1 बना होता है, तो विलन आईडी कितना होगा 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32769। सो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होगी हर एक स्विच की कितनी होगी 32769। सो अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट मैक एड्रेस। तो अब देखो मैं एग्जांपल पे आता हूं, जैसे स्विच पे आते हैं तो हर एक स्विच की जो प्रायोरिटी है वो कितनी है 32769। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, आप घबराओ मत, अभी बस थ्योरी समझ लो। 32769 इसका भी प्रायोरिटी इतना है, और 32769 इसका भी प्रायोरिटी अभी इतना है। मान लो इस स्विच का मैक एड्रेस है 0A, इस स्विच का मैक एड्रेस है 0B, इस स्विच का मैक एड्रेस है 0C। ओके, 0A 0B 0C, इन तीनों का क्या है, ये मैक एड्रेस है। तो बीपीडीयू में सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, ये प्रायोरिटी जाएगी प्लस मैक एड्रेस आएगा। मतलब ये बीपीडीयू में क्या जाती है आपकी ब्रिज आईडी। अभी हमने डिस्कस किया है कि ब्रिज आईडी, तो ब्रिज आईडी हमारा क्या होता है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। प्रायोरिटी हमारी हर एक स्विच की क्या है 32769। सो अब देखो प्रायोरिटी तो सेम हो गया, प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं कि कौन सा स्विच जो है वो आपका रूट ब्रिज होगा। अगर इस स्विच की प्रायोरिटी को हम कम कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, ये हमारा स्विच क्या हो जाएगा रूट ब्रिज हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में क्या है कि हर एक स्विच की प्रायोरिटी जो है वो सेम है, किसी भी स्विच की कम नहीं है। अगर मान लो इन तीनों में से किसी भी स्विच की हम प्रायोरिटी कम कर देते हैं, वो स्विच आपका क्या हो जाएगा रूट ब्रिज बन जाएगा। तो या प्रायोरिटी में तो टाई अप हो गया, टाई अप मतलब तीनों स्विच की जो प्रायोरिटी है वो सेम है। अब किस पे आएंगे, मैक एड्रेस पे। तो स्विच का लोएस्ट मैक एड्रेस देखेंगे कि इस स्विच का सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस क्या है, इन स्विचेस में से सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस किस स्विच का है। तो ये अपना बीपीडीयू भेजेगा इसको और इसको, सेम ये अपना बीपीडीयू भेजेगा इसको और ये इसको। तो इसके बीपीडीयू में क्या जाएगी प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। सेम ये भी अपने बीपीडीयू में प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस भेजेगा, ये भी अपने बीपीडीयू में प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस भेजेगा। अब होगा क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हर एक स्विच अपने आप को रूट ब्रिज मानता है। सबसे पहले हर एक स्विच अपने आप को क्या मानता है रूट ब्रिज, के आई एम ए रूट ब्रिज, आई एम ए रूट ब्रिज। बट जब वो अपना बीपीडीयू सामने वाले को सेंड करते हैं, जैसे इसके पास सेंड किया, इसने देखा, फिर ये क्या करेगा इलेक्शन करेगा, मतलब अपने इंफॉर्मेशन को इसके साथ मैच करेगा। तो देखेगा कि यार मेरा मैक एड्रेस जो है वो लोएस्ट है इससे, तो मतलब मैं क्या बन गया रूट ब्रिज बन गया। सेम यहाँ पे भी चेक करेगा कि मेरी जो मैक एड्रेस है, देखो प्रायोरिटी तो सबका सेम ही है, बट मेरा जो मैक एड्रेस है वो कम है इस वाले स्विच से, तो मैं क्या बन गया रूट ब्रिज बन गया। तो फिर ये भी मान लेंगे कि रूट ब्रिज कौन है, ये है। सेम ये स्विच भी मानेगा कि रूट ब्रिज हमारा कौन है, ये है। तो कैसे इलेक्ट हुआ लोवेस्ट ब्रिज आईडी के ऊपर, तो प्रायोरिटी तो हमारा सेम हो गया, फिर इसने किसको देखा मैक एड्रेस को देखा। तो मैक एड्रेस किस स्विच का सबसे लोएस्ट है, इस स्विच का, तो ये स्विच हमारा क्या बन जाएगा रूट ब्रिज बन जाएगा। आया समझ में रूट ब्रिज कैसे बनता है, जिस स्विच की जो ब्रिज आईडी है वो लोएस्ट होगी वो स्विच आपका क्या बनेगा रूट ब्रिज बनेगा। सिंपल सी बात, जिस स्विच की जो ब्रिज आईडी है वो लोएस्ट होगी वो स्विच आपका क्या बन जाएगा रूट ब्रिज बन जाएगा। और जो ब्रिज आईडी होती है वो क्या होती है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच की होती है 32768 प्लस उसमें विलन आईडी भी ऐड होता है,
अगर यहाँ पे विलन 2 क्रिएट होता तो यहाँ पे 2 ऐड होता, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के पास विलन 1 होता, तो मैंने विलन 1 को लिया है। तो डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी है 32769 रहेगा। तो ये अपना प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस इसको भेजेगा, ये अपना प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस इसको भेजेगा, फिर इन दोनों के बीच इलेक्शन होगा। तो ये देखेगा कि लोएस्ट मैक एड्रेस हमारा है, तो मैं बनूंगा रूट ब्रिज। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा। सो ये क्या बन जाएगा, अपना रूट ब्रिज बन जाएगा। आया समझ में रूट ब्रिज कैसे बनता है? तो इस लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, जो ये लिखी है, द विनर मस्ट बी लोएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट मैक एड्रेस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है, कि कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज बनेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देखा जाता है कि जितने भी हमारे पास स्विचेस हैं, सबसे कम प्रायोरिटी किस स्विच की है। अब मान लो हर एक स्विच की प्रायोरिटी सेम हो गया, फिर वो क्या करेगा, मैक एड्रेस तो कभी सेम नहीं होगा ना हर एक स्विच का। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे लोएस्ट मैक एड्रेस को देखते हैं कि हर एक जो इतने जो स्विच लगे हैं, इनमें से किस स्विच का जो मैक एड्रेस है सबसे लोएस्ट है। जिस स्विच का सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस होगा, वो स्विच आपका क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। ओके, आया समझ में? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि ब्रिज आईडी लोएस्ट होनी चाहिए, वो स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। और ब्रिज आईडी आपका क्या क्या होता है, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस होता है। तो जो प्रायोरिटी मिनिमम कितनी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है 65,536, और जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है कितनी होती है 32768। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट होता है, आपको अगर अभी भी रूट ब्रिज के बारे में समझ में नहीं आया कि रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है, कैसे इलेक्शन होता है रूट ब्रिज का, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।